हेलो दोस्तों, आपका दीप स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के सभी फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, दी हुई एपी में एपी के प्रथम चार पद लिखिए। ये समांतर श्रेणी में ये ए और डी का मान दिया हुआ है। डी को सार्वंतर और ए को पहला पद बोलते हैं। पहला पद और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो एपी के प्रथम चार पद लिखने। तो प्रथम पद ए जो दिया हुआ है वो 10, वो A1 ही है। A1 प्रथम पद होगा। और दूसरा पद निकालने के लिए A2 बराबर A1 प्लस डी। डी ये सार्वंतर है, उसमें A1 पहला पद जोड़ना होता है। तो पहला पद 10 प्लस डी का मान 10, तो दूसरा पद 20 आ गया। तो अब तीसरा पद है जो A3, इसमें A1 प्लस 2D। तो A1 का मान 10 होगा प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी का मान 10 है, तो ये 20 होगा। 10 प्लस 20 30 आ जाएगा तीसरा पद। और चौथा पद निकालेंगे A4, तो A1 प्लस 3D। इसमें ये फॉर्मूला होता है कि चौथा पद, जिस पद को निकालना है उसमें A प्लस उससे एक कम, यदि चौथा पद निकालना है तो 3D आ जाएगा। A प्लस पांचवा पद निकालना है तो 4D आ जाएगा। छठा पद निकालना है तो 5D आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा पद निकालने के लिए। तो इसमें चौथा पद निकालना है तो 3D आएगा। तो A1 का मान 10 है, प्लस 3 इंटू 10, डी का मान 10 है, तो 10 प्लस 30 40। तो एपी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, पहला पद A 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40 है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि ए का मान 4 हो और डी का मान -3 हो, तो उसके लिए चार पद निकालिए। तो ए का मान 4, तो A1 जो कि प्रथम पद होगा वो 4 होगा, और दूसरा पद होगा तो A1 प्लस डी होगा। तो 4 प्लस -3 है, तो डी का मान माइनस है, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो A1 प्लस 2D आ जाएगा। A1 का मान 4 है, इंटू 2 का डी का 2 आएगा, और डी का मान -3 है, तो -3 गुणा 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो 4 माइनस 6, तो ये -2 हो जाएगा। ये तीसरा पद होगा। चौथा पद है A1 A4, तो A1 प्लस 3D, तो A1 का मान 4 है, प्लस 3 इंटू 3 आएगा। डी का मान -3 है, तो ये -9 हो जाएगा। 4 माइनस 9, तो -5 हो जाएगा। तो एपी के प्रथम चार पद, A1 का मान 4 है, A2 का मान 1 है, A3 का मान -2 है, और A4 का मान -5 है। इसी प्रकार क्वेश्चन में निम्न में एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। ये एपी दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद ए का मान, A1 का मान और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो ये एपी है 3 1 -1 -3। तो इसमें A1 का मान प्रथम पद तो दिया हुआ है 3, A2 का मान -1 होगा, नहीं 1 होगा, और A3 का मान -1 होगा, A4 का मान -3 होगा। तो प्रथम पद तो A1 बराबर 3 है। फिर A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मान इसमें 1 दिया हुआ है, 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो -1 A3 का मान है, और माइनस ये प्लस का 1 है, लेकिन फॉर्मूले में -A2 है तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस -2 हो जाएंगे। तो A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 का मान -3 है, माइनस A3 का मान -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -3 + 1 तो -2 आ जाएगा। तो इसमें सार्वंतर डी है। इसमें दिया हुआ है कि A2 माइनस A1 का सार्वंतर -2 है, A3 माइनस A2 का ये सार्वंतर -2 आ रहा है, ये भी -2 है। तो यदि ये -2 सेम ये नहीं आता तो ये एपी नहीं होती।
ये सारवंतर इसमें समान आ रहा है तो इसलिए सारवंतर D-2 होगा और A1 का मान 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कौन एपी है, समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ये 4 पद दिए हुए हैं और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर के साथ अगले 3 A5, A6, A7 ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है तो इसमें A1 का मान 2 हो जाएगा, A2 का मान 4 हो जाएगा, A3 का मान 8 हो जाएगा, A4 का मान 16 हो जाएगा। तो हम A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मान 4 है, माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान 8 है, माइनस 4 तो 4 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम A2 माइनस A1 का मान 2 आ रहा है, A3 माइनस A2 का मान 4 आ रहा है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, इन दोनों का मान सेम नहीं है तो नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। क्योंकि इसमें एपी नहीं है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात भी नहीं करने हमको। यदि एपी होती तो इसके अगले पद ज्ञात होते। इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि एपी ये दी हुई है तो इसमें A1 का मान 2 है, A2 का मान 5/2 है और A3 का मान 3 है, A4 का मान 7/2 है। तो हम A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे तो A2 का मान 5/2 माइनस 2 है तो इसका वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो हम 5 माइनस 2 इंटू 2, इसमें यहाँ 1 लगा लेंगे, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। इनका वज्र गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 5, माइनस का चिन्ह है, फिर 2 इंटू 2 4, तो बटे में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा तो 1/2 आएगा। फिर A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे तो 3 माइनस 5/2, तो इनका भी वज्र गुणा करेंगे तो नीचे 1 लगा लेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5, तो 6 माइनस 5 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे तो A4 का मान 7/2 है, माइनस 3, तो इनका वज्र गुणा करेंगे तो 3 के बटे में 1 लगाएंगे तो 7 इंटू 1 7, ये माइनस का चिन्ह है। यदि यहाँ प्लस का होता तो यहाँ प्लस लग जाता, लेकिन अब माइनस का है तो ये प्लस नहीं लगेगा। 3 इंटू 2 माइनस 6 बटे में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, बराबर 7 में से 6 जाएंगे तो 1/2, तो इसमें 1/2 1/2 1/2 ये सेम आ रहा है, तो इसलिए अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ये दी हुई एपी है तो इसके अगले पद A5 A6 A7 ज्ञात कीजिए। क्योंकि A4 का तक तो मान दे रखा है तो A5 A6 A7 ज्ञात करेंगे। तो A5 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस 4D का मान निकालना है, A6 को ज्ञात करने के लिए A1 प्लस 5D का मान निकालना है, A7 को ज्ञात करने के लिए A1 प्लस 6D का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में सेम आ रहा था तो D का मान 1/2 हो गया, सारवंतर वो 1/2 हो गया। तो A1 में ये है तो A1 का मान 2 होगा, इंटू प्लस 4 इंटू D है तो 4 गुणा 1/2, तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे। A5 का मान 4 होगा। अब A6 का मान ज्ञात करेंगे तो A प्लस 5D, A का मान 2 है, प्लस 5 इंटू 1/2 D का मान, तो इसमें 5 2 प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर इनका वज्र गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 5/1 लगाएंगे तो 5/2 तो 2 आ जाएगा, तो ये 9/4 प्लस 5/2 बराबर 9/2 आ जाएगा। तो A6 का मान 9/2 आ जाएगा। अब A7 का मान ज्ञात करेंगे तो A प्लस 6D, तो A का मान 2 है, प्लस 6
इंटू में डी का मान 1/2, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो 2 + 3 बराबर 5 आ जाएगा। तो अगले 3 पद A5 का मान 5, A6 का मान 9/2 और A7 का मान 5 आए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन थे प्रश्नावली समांतर श्रेणी के। तो अगली वीडियो में हम इसके जो भी कठिन सवाल होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।